कैसे हो दोस्तों। डॉक्टर काउंसलिंग आपका दिल से स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे कि नीट काउंसलिंग कब और कैसे होगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर है, पर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंडर कौन कौन से कोर्स आते हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, वे भी आपके उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहला है एमबीबीएस कोर्स, जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। नेक्स्ट जो कोर्स है वो बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। एंड नेक्स्ट वन जो है वो है बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड फोर्थ वन है इज़ वेटरनरी, जिसमें होता क्या है, जिसमें अपने जो पालतू पशु होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी के अंदर जो कोर्स किया जाता है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स बनते हैं इस डिग्री को करने के बाद। और अगला जो होता है वो बीयूएमएस होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। एंड जो सेवन्थ नंबर पर है वो है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इस डिग्री को करते हैं। बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरल साइंस जो होता है वो बीवाईएनएस के अंडर आता है। और बीएसएमएस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये दोस्तों ये कोर्स वे हैं जो एक मेडिकल कोर्स के अंदर आते हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये कोई सीरियल वाइज नहीं है। इसमें आपको जो मन हो या जिसमें आपको नंबर मिलता है आप वो कर सकते हैं। और दोस्तों ये ही कोर्स नहीं होते, इसके अंदर कुछ पैरामेडिकल कोर्स होते हैं या कह सकते हैं जो एक सपोर्टिव रोल करते हैं डॉक्टर्स के रूप में, उनको बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। सबसे पहले आता है जो बच्चे करते हैं जनरली बीएससी नर्सिंग, वो भी आपको इसके थ्रू किया जाता है, नीट के थ्रू। दोस्तों ये सिर्फ नीट के थ्रू ही नहीं है, इसको हम नीट के अलग भी कर सकते हैं, बिना नीट दिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। या तो आप नीट दीजिए या आप वो दूसरा एंट्रेंस दीजिए जो आप यूनिवर्सिटी कराती है, जिस आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को कंडक्ट कराती है। तो नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। यहाँ तक ये बात हुई। देखो दोस्तों मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो फिर जो वीडियो है वो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं डिटेल में ना जा कर के इसको आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। और आपको अगर कोई कोर्स करना है तो आप उसको गूगल कीजिए, उसके बारे में देखिए, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप उसको करिए। आगे बात करते हैं बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। अगला है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग। देखो दोस्तों जब हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक कह सकते पैरामेडिकल कोर्स, इसके अंदर प्रेस्टिजियस कोर्स हो जाता है। जब हम एम्स से करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है। बीएससी नर्सिंग आप एक बढ़िया यूनिवर्सिटी एम्स से करें, जिपमर से करें, एक आप इसको कर सकते हैं। अगर पैरामेडिकल कोर्स में करेंगे बीएससी नर्सिंग एम्स से में अगर नंबर आते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये बच्चों की चॉइस होती है सबसे पहले बीएससी नर्सिंग में, अगर आप एम्स और जिपमर में जाना चाहें तो। अगला है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसके अंदर बात करते हैं हम दोस्तों जितने भी ये मैंने पैरामेडिकल कोर्स की बात की है ये सब 3 to 4 ईयर के प्रोग्राम होते हैं। तो हम बात करते हैं अब ऑल इंडिया कोटा की। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि नीट काउंसलिंग कैसे होगी। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की, जो एमसीआई कराती आ रही है। लेकिन इस बार खबर ये है कि एनएमसी जो बिल लास्ट ईयर पास हुआ था, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल इसको कराएगी। तो दोस्तों यहाँ पर उस चीज़ का विषय नहीं है, तो हम अपने जो हमने टॉपिक रखा है उसके बाद तरफ बढ़ते हैं हम। तो
होता क्या है, आपको एक वेबसाइट है www.mciindia.org पर रेगुलरली चेक करना होगा। तो आपके रिज़ल्ट के 5 to 10 डेज़ बाद आपको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इसमें। और उसमें ये शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि हमारा ये शेड्यूल है, हम इस तरह ऐसे ऐसे करके उस चीज़ को हम काउंसलिंग करा रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। विक डेट देंगे, उस 2 से 3 दिन की डेट होती है, उसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी जमा होती है। हाँ, लास्ट ईयर मैं बता दूँ, लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो 1200 रुपीज़ थी। दोस्तों जो सिक्योरिटी फ़ी थी लास्ट ईयर वो थी 5500 ओबीसी के लिए और 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों आपको सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो ऑनलाइन ही जमा करानी होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके नंबर पर कि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। या 2 से 3 दिन का टाइम आपको दिया जाता है कि आपको एक रैंक वाइज तरीके से, मतलब आपने क्या होता है, सबसे पहले उस मेडिकल कॉलेज को आपने पहले नंबर पर रखना है। जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कौन सी मेडिकल कॉलेज की होगी वो रखनी है। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही उसको भरना होता है, मतलब आप जिसमें जाना चाहते हैं, जिसमें आपकी इच्छा है। फिर वे करते क्या है काउंसलिंग में, आपको जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो आपको फिट आपके नंबरों को फिट करके देखते हैं कि आप किस मेडिकल कॉलेज जाने के लायक हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखना कि मेडिकल कॉलेज अगर आप भरोगे तो आपको एक सीरियल वाइज मैनर में भरना होगा। सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज जो हो सबसे ऊपर भरना है, फिर उसके नीचे है। तो दोस्तों कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा भी है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको सिर्फ वही मेडिकल कॉलेज चूज़ करने हैं जिनकी फ़ीस को आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको फ़ीस के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो उसके बारे में, अगर आप यूपी से हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूपी के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की फ़ीस को लेकर के। और हाँ दोस्तों, मैं जल्द ही आपको एक ऑल इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की फ़ीस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की मैं मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में बताऊं, आपको डिटेल्स दूं उनके फ़ीस के बारे में, उनकी सीट्स के बारे में, तो आप हमें नीचे कमेंट करें, उसमें लिखें कि आप कौन से स्टेट से हो और आपको कौन से स्टेट की सीट्स के बारे में या उसके मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बारे में जानना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आपको चॉइस फिलिंग आपने कर दी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसिल होगी। देखो काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आएंगे, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं ऑल इंडिया उनकी 15% सीट्स आएंगी और 100% सीट होंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जैसे कि बीएचयू और एएमयू। और इस बार एम्स और जिपमर भी इसमें है, तो एम्स और जिपमर की सभी सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। देखो दोस्तों फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में होता क्या कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आधी सीट्स, मतलब जितनी टोटल सीट्स हमने जोड़ी है, मतलब जितनी भी 15% सीट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा की उनकी मेडिकल कॉलेज की, वो सभी की सभी सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जिसमें आती है हमारी बीएचयू और एएमयू, और सभी की सभी सीटें एम्स और जिपमर की। ये सभी सीटों की जो हाफ है, आधी जो सीट है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में होने के बाद आपको क्या होगा, आपको एक आपको एक अगर आपका नंबर आता है तो आपको एक रैंक लेटर दिया जाएगा, जिसकी बात मैंने पीछे भी की है, रैंक लेटर, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका कौन से मेडिकल कॉलेज में आपका नंबर आया है। दोस्तों उस रैंक लेटर को आपको लेकर उस मेडिकल कॉलेज में जाना है जिसमें आपका नंबर आया है, और फिर उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और एडमिशन के टाइम पे होता क्या है कि आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपके एडमिशन टाइम पे आपकी रिफ़ंड कर दी जाती है, या फिर कई बार होता ही है कि आपको ये बाद में मिलती है। आपको जो फ़ी होती है सिक्योरिटी फ़ी वो आपको बाद में मिलती है एडमिशन के बाद। एडमिशन के टाइम पे आपको अपनी तरफ से
पैसे जो होते हैं, मनी होती है, वो आपको जमा करानी होती है। तो दोस्तों ये थी बात कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी। अब हम बढ़ते हैं कि भाई फिर क्या होता क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद स्टेट की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर आपकी होगी स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग, फिर उसके बाद होती है क्या कि थर्ड राउंड, इसको बोलते हैं मोप अप राउंड बोलते हैं, जो स्टेट की होती है। और ऑल इंडिया कोटा की भी मोप अप राउंड होता है, जिसमें होता क्या है कि मोप अप राउंड क्या होता है कि वो फर्स्ट काउंसलिंग, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई है, उसमें कुछ बची हुई सीटें रहती हैं जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा नंबर फर्स्ट राउंड में आ गया, मैंने गलती से वो कॉलेज चूज़ कर लिया जो मुझे नहीं चाहिए था। मैं करूँगा क्या कि मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, उसमें लिखूंगा कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज में जमा करना होगा जिस कॉलेज में मेरा नंबर आया उसमें, और फिर मैं उस चीज़ सीट को छोड़कर दूसरे आगे की काउंसलिंग में बढ़ जाऊंगा और मुझे वो सीट खाली रह जाएगी। तो ऐसी सीटों को भरा जाता है मोप अप राउंड में। तो मोप अप राउंड जो होती है वो होती है सबसे आखिरी में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि स्टेट काउंसलिंग कैसे होगी। देखो दोस्तों, जो अपनी हमने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की है वो आपकी एक सीक्वेंस से चलती है। जैसे मैंने ये सीक्वेंस आपको पीछे बताया कि पहले ऑल इंडिया कोटा की होगी, फिर स्टेट को कोटा की होगी, फिर उसके बाद दोबारा सेकंड राउंड होगी ऑल इंडिया कोटा की, फिर सेकंड राउंड होगा स्टेट का, फिर मोप अप राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा का, फिर मोप अप राउंड होता है स्टेट का। तो ऐसे सीक्वेंस में होगी। आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट करें, और आपको अगर कोई भी बात हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे हर एक टाइम पे। आपको कोई भी टेंशन या कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग में क्या था। देखो दोस्तों, स्टेट काउंसलिंग थोड़ा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से अलग है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट की एक मेडिकल अथॉरिटी कराती है। आपने करना क्या होगा, हर एक अथॉरिटी जो होती है हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, उनकी अपनी वेबसाइट होती है। आपको एक समय आने के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि यूपी की बात करते हैं, यूपी के अंदर एक यूपी DGME एक वेबसाइट होती है www.updgme.org। आप उसको जाएं तो आपको वहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में पता चलेगा, उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों ऐसे ही और सभी जो स्टेट होती है उनकी भी जो मेडिकल बॉडी होती है, काउंसलिंग बॉडी होती है, उनकी एक अलग अपनी वेबसाइट होती है। आप उन्हें इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें कि स्टेट काउंसलिंग की। तो स्टेट काउंसलिंग में होता क्या क्या है कि आपको जो स्टेट की जो बॉडी होती है, मतलब जो काउंसलिंग करानी होती है स्टेट काउंसलिंग, वो आपको इन्फॉर्म करती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको होता है क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, चॉइस फिलिंग की। आपको अब करना क्या होता है, आपको एक जब रजिस्ट्रेशन फ़ी आप जमा करते हैं तो उसमें एक सेंटर पूछता है कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। देखो दोस्तों, लास्ट ईयर तक आपको डॉक्यूमेंट जो होता था वो जो आपके नियर बाई मेडिकल कॉलेज था गवर्नमेंट, उसमें जाना होता था आपको वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से शायद अब की बार ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं पहले की बात बता देता हूँ और फिर बात करेंगे अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अब जब नोटिस आएगा तब तो असली बात जो है या सच्चाई जो है तभी पता चलेगी। लेकिन अब की बार जो लग रहा है कि ऐसा होगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले होता ये था कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको जाना होता था सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। आपने फिर करना क्या था, वहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट DD बोलते हैं, 30,000 था गवर्नमेंट फ़ीस के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी फ़ी जो थी वो 30,000 थी, वो आपको वहाँ पे जमा करानी होती थी। और उसको वहाँ पे जमा कराने के बाद आपने फिर उसमें क्या होता क्या था, चॉइस फिलिंग आपने कर ली, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए,
और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैंने पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें। आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगी इसकी वीडियो आराम से। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी ज़रूरत होती है आपको पहले से ही उसको बनवाने होंगे। देखो दोस्तों, क्योंकि ये क्रूशियल पीरियड है, ये आप भी जानते हैं, आपको इसके बारे में हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन एक गलत राह पर लेकर जाएगी, जिससे आपको एक नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए आप हमेशा एक सही इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, वही पहले वाला काम हो जाएगा आपके साथ। आपने करना क्या है कि जैसे ही आपने मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा किया, ये फ़ी आपने डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जमा किया, उस जमा करने के बाद आपको फिर वही रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से उसमें कॉलेज मिला है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि जब आप पहली राउंड की काउंसलिंग कराते हो, पहली राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको जब सेकंड राउंड में आते हो तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको सिक्योरिटी फ़ी जमा करनी पड़ती है। आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होती है सेकंड राउंड में जब आप कराते हो। या और हाँ, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में फिर रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद होती है मोपअप राउंड। दोस्तों, मोपअप राउंड में आपने हो करना क्या होगा कि आपने जो एक काउंसलिंग कराने वाली बॉडी होती है, वो आपको एक नोटिस भेजेगी कि हमारे जो कॉलेज है इसमें इतनी इतनी सीटें बची हुई हैं। आपको उस कॉलेज में जाना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहाँ पे आपको ये ऑफलाइन ही होता है, आपको उस कॉलेज में जा कर के फॉर्म भरना होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, या मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर आपके हैं, तो वहाँ पे जो भी 3-4 सीटें बची हुई, इतनी ज़्यादा सीटें नहीं बची होती, थोड़ी कुछ सीटें ही बची होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको भी ले लेते हैं। अगर आपके नंबर उसके अकॉर्डिंग है, तो मतलब आप जैसे कि 3 सीटें बची हुई हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे 5 बच्चे पहुँच जाते हैं जिसके नंबर वे से उन बच्चों के नंबर सीरियल वाइज लगाएंगे और टॉप 3 को चुन लेंगे उनमें से उस सीट के लिए। तो ऐसे होती है मोपअप राउंड की काउंसलिंग। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन की नीड्स काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करें और नीचे कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। हम आपको विदिन 5 आवर्स आपको इस चीज़ का इन्फॉर्म करेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल जानना चाहते हैं, वहाँ की MBBS फ़ीस, सीट कितनी है, वहाँ पे फ़ीस कितनी है और वहाँ की हॉस्टल फ़ी कितनी है, तो आप हमें कांटेक्ट करें या हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस स्टेट की चाहते हैं। तो तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करें। धन्यवाद।